ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ वक्रतुण्डः महाकायः कोटिसूर्यः समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ शुभ मुहूर्तमस्तु, शुभ मुहूर्तमस्तु, शुभ मुहूर्तमस्तु, शुभं कल्याणं भवतु। ओम। आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा आप जानते हैं कि पिछले कुछ एपिसोडों से हम हमारी सनातन परंपरा में बताई गई संस्कार विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मुख्य रूप से सनातन में 16 संस्कारों को प्रधानता दी गई है। विभिन्न मतों के अनुसार अन्य संस्कारों की भी प्रधानता है, लेकिन मान्यता में 16 संस्कार प्रत्येक जीव के लिए महत्वपूर्ण बताए गए हैं। संस्कार क्यों महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक जीव को क्यों संस्कारित होना चाहिए, इस पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हमने संस्कारों का महत्व, संस्कार क्यों किए जाने चाहिए, कौन कौन से संस्कार होते हैं और इन संस्कारों का मानव जीवन एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करने का प्रयास किया है। जिसके तहत प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार और उसके उपरांत द्वितीय संस्कार पुंसवन संस्कार पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज तीसरे संस्कार यानी सीमंतोन्नयन संस्कार पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार क्या है, इसे क्यों किया जाता है और इसको किस तरह करना चाहिए और गर्भिणी स्त्री को किन माहों में इसको करना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। एवं इसकी विधि किस तरह है, किस तरह इसको किया जाता है, इस पर भी कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सीमंतोन्नयन संस्कार की बात करें, यह 2 पदों से मिलकर बना है, सीमंत और उन्नयन। सीमंत का अर्थ है स्त्री की मांग, अर्थात सिर के बालों की विभाजन रेखा। विवाह के समय इसी सीमंत पर वर के द्वारा सिंदूर दान किया जाता है और तभी से वह विवाहिता सौभाग्यशालिनी, वधू सीमंतनी और सुमंगली कहलाती है। स्त्रियों का यह सीमंत भाग अति संवेदनशील और मर्म स्थान कहा गया है। इसमें पवित्र सिंदूर के सहयोग से जो विशिष्ट भावनाएं एवं संवेग प्रादुर्भूत किए जाते हैं, वे उसके अखंड दाम्पत्य जीवन के लिए सहयोगी एवं अभ्युदयकारी होते हैं। वे उसके सीमंतोन्नयन संस्कार में पति के द्वारा विशेष विधि से गर्भिणी वधू के सीमंत भाग का संस्कार किया जाता है। इसमें बालों को 2 भागों में बांटा जाता है। उन्नयन, जिसका प्रभाव उस स्त्री तथा उसके भावी संतान पर पड़ता है। इस दृष्टि से यह संस्कार बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। यूँ कहा जा सकता है कि स्त्री जीव के गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों के लिए यह संस्कार किया जाता है। इस समय गर्भ शिक्षण के योग्य होता है। गर्भिणी को सत साहित्य के अध्ययन में रुचि रखनी चाहिए, सद्विचारों से संपन्न रहना चाहिए। इस संस्कार में कहा गया है कि वीणा वादकों को बुलाकर उनसे किसी वीर राजा या किसी वीर पुरुष के चरित्र का गान कराया जाना चाहिए, ताकि उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर हो और वह अत्यंत वीर एवं पराक्रमी हो। इस संस्कार में पति धृतयुक्त यज्ञावशिष्ट सुपाच्य पौष्टिक चरु यानी खीर गर्भवती को खिलाता है और शास्त्र वर्णित गूलर आदि वनस्पति द्वारा गर्भिणी के सीमंत या मांग का पृथक्करण करता है। इस दौरान सुहासिनी वृद्धा ब्राह्मणियों द्वारा भी गर्भिणी को आशीर्वाद
दिलाया जाता है। अब हम बात करें यह क्यों आवश्यक है। शिवसूत्र संहिता में बताया गया है कि सिर में विभक्त हुई 5 संधियों को सीमांत कहा जाता है। इन संधियों की उन्नति अथवा प्रकाश होने से मस्तिष्क शक्ति उत्पन्न होती है और इनमें आघात होने से मृत्यु होती है। अतः इस संस्कार के द्वारा सीमंत भाग को पुष्ट बनाते हुए गर्भस्थ संतान के मस्तिष्क आदि को बलवान किया जाता है, बलवान बनाया जाता है। यानी गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाने के लिए इस संस्कार का महत्व बताया गया है। यह संस्कार कब करना चाहिए, इसके लिए अलग अलग शास्त्रों में एवं अलग अलग विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ आचार्यों का मत है कि यह संस्कार प्रत्येक गर्भ के समय पर किया जाना चाहिए और कुछ का मत है कि एक बार संस्कार हो जाने से वह प्रत्येक गर्भ के लिए संस्कृत हो जाती है। इसलिए आचार्य पारस्कर जी ने अपने गुहा सूत्र में इसको प्रथम गर्भ में ही करना विधि ऐसा कहा है। प्रथम गर्भे मासी षष्ठे अष्टमी वा, अतः यही मत सर्वमान्य माना जाता है। इस संस्कार को गर्भधारण से छठे या 8वें मास में करने का विधान बताया गया है और इस संस्कार को करने से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क पर बेहद शुभ प्रभाव पड़ता है। यह हमारे आज जो सीमंतोन्नयन संस्कार है इसकी कुछ जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास था। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोग किस तरह करा जाता है। विशेष तौर पे छठे और 8वें महीने में पुरुष संज्ञक नक्षत्र आदि शुभ तिथि में स्नान आदि नित्य क्रिया संपन्न करके पत्नी के साथ पवित्र आसन पर बैठकर दीप प्रज्वलित करके आचमन प्राणायाम और पवित्री धारण करके अब संकल्प लेके विधिवत इसकी पूजा का विधान बताया गया है। आप अपने आचार्य और कुलाचरण के अनुसार इस विधि को संपन्न करा सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की षोडश संस्कार पुस्तिका में इसकी विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया गया है। आप इस पुस्तक की मदद से भी इस विधि का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। त्रुटियां होना संभव है, बहुत सारी चीज़ें हम स्पष्ट रूप से आपको जानकारी के अभाव में नहीं पहुंचा पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि इसमें और अधिक संस्कारों के बारे में जाना जाए और हमारी जो युवा पीढ़ी है वह इसका लाभ ले सके, ऐसी हमारी कामना है। आप सभी लोगों आप इस वीडियो के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।